मतलब इनको डेवलप करना है, खुद को डेवलप करना है साथ साथ। चलो जसवीर ने लगा दिया 25 kg के साथ, तो इसके मन में बैठी है जसवीर ने लगाया तो मैं भी लगा के छोड़ूंगा ना। लगा दी तो ये पूरा उसको ऐसे ऐसे नहीं लगा सकता भाई, घूम के लगाएगा तो उसमें क्या होगा, फिर इंजरी होनी है आपको। फिर देखो हाथ भी इसके काले पड़ गए ना यहाँ से नीचे नीचे, क्योंकि हाफ बाजू की पहनता है, ये बाइसेप्स दिखाता है अपने, है ना। राम राम जी, तो कैसे आप सब, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत आप सभी का हमारी नई वीडियो में। अभी मैं विपिन देसी फिटनेस में, अगेन मेरे साथ है माइक। तो अभी 2-3 दिन बीमार था, उसके बाद अभी दोबारा रिकवरी के साथ है। हाँ, एक हफ्ते बीमार था, अभी रिकवरी पे है। और अभी हम कर रहे हैं अपनी आर्म्स को ट्रेन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक 3 एक्सरसाइज से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज हैं वो कोई एडवांस लेवल की नहीं है। बाकी जो बिगनर्स भाई हैं जिनकी एज, जो मई की एज के हैं, और वो अपनी आर्म्स को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, तो हम एक बेसिक से शुरू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 दिन में बॉडी बना सकते हैं या 15 दिन में बॉडी बना सकते हैं, ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है। तो आपको धीरे धीरे खुद को पुश करना पड़ेगा और धीरे धीरे खुद को ग्रो करना पड़ेगा। तो अभी हम आप लोगों को बताने वाले 3 बेसिक एक्सरसाइज आपकी आर्म से रिलेटेड, क्योंकि अभी सबसे पहला जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम जिस चीज़ को देते हैं वो आर्म्स को ही देते हैं, है ना। हाफ बाजू की टी शर्ट पहननी हो या बाइसेप्स को दिखाना हो तो ऐसे करके खड़े रहते हैं, है ना, ताकि बाइसेप्स दिखे हमारे। तो उसी चीज़ की जो एक्सरसाइज है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और मई की एज में तो खासकर होता है। ये देखो हाथ भी इसके काले पड़ गए ना यहाँ से नीचे नीचे, क्योंकि हाफ बाजू की पहनता है, ये बाइसेप्स दिखाता है अपने, है ना। चलो, तो अभी मैं 3 एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ। अभी बेसिक एक्सरसाइज रहेगी। पहली एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी वो रहेगी अभी पुलअप्स के साथ, और ये हम बाइसेप्स की पुलअप्स अभी करेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपका जो पंप अप है पहले वर्कआउट के अंदर ही काफ़ी बेहतरीन आने वाला है। मैं रेपिटेशन अभी 5 से 7 के बीच में लेके चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। तो शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी पुलअप्स। चल भाई, इजी, चल बढ़िया। तो अगेन मैं आपको बता दूं, जो आपकी ग्रिप रहेगी वो ग्रिप आपको ज़्यादा वाइड नहीं रखनी है। अगर आप वाइड रखेंगे तो आपकी बैक के ऊपर पूरा इफेक्ट आने वाला है। आपको क्लोज रखनी है ताकि आप अपनी आर्म्स के साथ जा सके और आपकी आर्म्स के ऊपर पूरा इफेक्ट आ सके। चलो शुरू करते हैं। चल नहीं, चल बढ़िया, गुड, इजी। ये अभी आप मयंक देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन पोस्चर में और काफ़ी स्लो मोशन में लगा रहा है। काफ़ी भाई हैं फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, तो आपको फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, आपको फील करके लगाना है। रेपिटेशन में आपको बार बार बताता हूँ, कम लगाएं लेकिन पूरा फील करके लगाएं, जैसे अभी मयंक लगा रहा है। चल मयंक, गुड, ये बहुत बढ़िया। चलो और कोशिश करें आप पूरा नीचे आएँ, आर्म्स के साथ नीचे आए, एक बार मयंक पूरा नीचे आ। ये अब यहाँ से ऊपर जाएँ, भले ही ऊपर आप पूरा ना जाएँ, आर्म्स के साथ हाफ पे जाएँ, क्योंकि जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो आ रहा है हाफ आर्म्स के ऊपर, तो आपको नीचे से लेके जाना है ऊपर तक, पूरा ऊपर भले ना जाए, हाफ पे लगा सकते हैं आप लोग। हो गया। चलो, तो ये थे हमारे पहला वर्कआउट जो था हमारा चिनअप्स, जो हमने लगाई अभी अपनी बाइसेप्स की। तो अभी आपको ये वार्म अप सेट है आपका। काफ़ी भाई पूछेंगे कि इसके अंदर हमें कितने सेट लगाने हैं, तो कितने सेट लगाने हैं यहाँ आ जाना आगे, वहीं से बताएगा। हाँ, सेट हमें लगाने 3, 4 भी लगा सकते हो आप। पहले 3 से स्टार्ट करो, फिर जैसे जैसे 4 सेट हम क्यों लगाते हैं, क्या रीज़न है 4 सेट लगाने के पीछे? लास्ट वाला सेट मतलब बिल्कुल जो मसल वो किल कर देते हैं। हाँ, तो जितना हो सके उतना पुश करना है अपना। बिल्कुल, आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपके अंदर एनर्जी पूरी होती है। हाँ। तो पहले अपने शुरुआत के वर्कआउट को आप पूरे डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं और पूरा एफर्ट उसमें लगा सकते हैं। तो ये रीज़न होता है कि पहला और दूसरे वर्कआउट में आप 4 या 5 सेट लगाएं, क्योंकि लास्ट का जब तीसरा या चौथी एक्सरसाइज होती है वहाँ पर जाते जाते एनर्जी थोड़ी सी डाउन पड़ जाती है, मसल्स में उतनी एनर्जी नहीं बच पाती है। तो आपको पहले और दूसरे वर्कआउट में सेट करने 4 से 5। तो ये था हमारा वार्म अप, पहली एक्सरसाइज। अभी आपको लेके चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर। काफ़ी इजी है, बाबा कल मैं आपको अगेन बताता हूँ। आपको किसी महंगे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक पेयर ऑफ डंबल है, एक पेयर ऑफ रोड है, चिनअप्स हैं, तो उससे भी आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं। आपके ऊपर आपके पास बेंच है ना, बेंच प्रेस के लिए, तो इनसे भी आप अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अभी दूसरा वर्कआउट है जो हमारा बारबल के साथ है। चल मैं शुरू करें तो जल्दी। चलो बढ़िया। तो अभी काफ़ी भाई क्या करते हैं, जैसे अगर मैं थोड़ा सा हैवी वेट से लगा रहा हूँ, अगर वन साइड 25 kg है, तो जो मुझे देख के सोचेगा कि मैं भी 25 kg के साथ ही लगाऊँ, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कम करना है ना, कम रिड्यूस कर लो, वेट को रिड्यूस कर लेना है, और उसके बाद आपको खुद को पुश करना है ना। तो अभी हमने जैसे कर लेना और साथ के साथ इंजरीज के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपनी मसल ग्रोथ करनी है, क्योंकि शुरुआत में आपको ये तो यानी कि कटिंग लानी है, मई की एज में तो आपको अपनी मसल को ग्रोथ करना है, थोड़ा सा खुद को पुश करना है, अच्छा दिखना है आपकी मसल्स को। तो उसमें क्या करना है, रेपिटेशन आप कम लें और वेट थोड़ा सा ज़्यादा लें, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने दोनों साइड पे इतना डाल दिया कि मेरे को एक भी रैप नहीं निकल रहे हैं। इतना वेट डालें कि 8 से 10 रेपिटेशन आप इजी निकाल सके। इजी का मतलब है लास्ट के 2-3 रैप आपको लगे, फील हो कि मेरी मसल। एक जैसे भाई मेरी एज में वो भी तो होता है, जैसे हम टीम में चले गए, मैं और जसवीर चले गए जैसे, और जसवीर ना भाई चल
इतने लग रहे ना, अगले में और बढ़ा दिया। हाँ फिर वो लगाएगा, चलो मैंने 2 लगाई, तू भी लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोस्टर ठीक है नहीं, हाँ विदाउट पोस्टर ठीक के लगा रहे हैं और ये झूल के लगा रहे हैं पूरे। जसवीर ने लगा दिया 25 kg के साथ, तो इसके मन में बैठी है जसवीर ने लगाया तो मैं भी लगा के छोड़ूंगा मैंने ना। लगा दी तो ये पूरा उसको ऐसे ऐसे नहीं लगा सकता भाई। घूम के लगाएगा तो उसमें क्या होगा, फिर इंजरी होनी है आपको। फिर मुझे नहीं लगता कि आप तीसरे चौथे दिन जिम के अंदर दिखेंगे, कुछ दिन ही आप दिखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आप 8 से 10 रेपिटेशन फील करके लगा सकें। लास्ट के 2 या 3 रेपिटेशन आपको ऐसे लगने चाहिए कि हाँ आप मसल फटने वाली है, ब्लास्ट होने वाली है, फील करना है पूरा। चल मैंने ये दूसरा वर्कआउट। अभी हम जो है कोशिश करते हैं कि चीज़ों को थोड़ा डिटेल में लेके जाएं और आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताएं, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तो आप लोग एंजॉय करें वीडियो को और अपने वर्कआउट को इस तरीके से फॉलो करें। चल भाई, चल भाई, गुड, चल गुड, बहुत बढ़िया। अब इसमें भी ना काफ़ी भाइयों के मन में ये चीज़ें रहती है कि भाई हम क्लोज ग्रिप करें, वाइड करें, है ना। तो आपको क्या करना है, जब शुरुआत आप कर रहे हैं तो आपको मीडियम ग्रिप के साथ करना है। आप अगर आपकी ग्रिप जो मीडियम रहेगी तो आपकी पूरी आर्म स्ट्रेन होगी। अगर आप थोड़ा वाइड रखेंगे तो आपका इनर पार्ट, आप क्लोज रखेंगे तो आपका आउटर पार्ट, है ना, आउटर पार्ट। तो आपको क्या करना है, मीडियम रखना है और मीडियम के साथ आपको स्ट्रेन करना है। चल ये चल बढ़िया, 2 स्लो ले गया, 3। और ना आपकी आर्म्स जो है जब वर्कआउट के साथ पीछे नहीं जाएगी। जैसे अभी मैं लेके जा रहा ना, होल्ड कर यहाँ पे आगे आगे होल्ड करके और फिर लेके आना पूरा फील करके आर्म्स के साथ। चल चल गुड, ये चल बहुत बढ़िया, शाबाश, चल 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 चल, 1 मोर, चलिए लास्ट है, खींच दे, चल गुड, बहुत बढ़िया, चलो रख दे, गुड। तो अभी आपको रेपिटेशन जो है वो अभी हम कम करके बता रहे हैं आप लोग। मैंने अगेन आपको बताया अगर आपको अपनी मसल को डेवलप करना है ना, तो आपको क्या करना है, अपनी जो रेपिटेशन है वो 8 से 10 के बीच में रखें। अगर आपको श्रेडेड पे हैं और आपको श्रेडेड अपनी बॉडी को लेके चलना है तो 15 से 20 के बीच में आप लेके जा सकते हैं, वेट कम के साथ। चलो 2 वर्कआउट हमें आपको लेके चलते हैं। तीसरा वर्कआउट जो हमारा रहेगा हैमर कर्ल। अभी हमने हैमर कर्ल इसके अंदर क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि इस वर्कआउट के साथ आपकी पूरी आर्म्स इसके अंदर ट्रेन होने वाली है, ना केवल ट्राइसेप्स, ना केवल बाइसेप्स, आपकी 4 आर्म्स भी इसमें ट्रेन होने वाली है। तो इस वर्कआउट को भी हम इंक्लूड करते हैं। चल मैं डंबल ले लूँगा, ये वाले चल। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो हमने डंबल है वो खुद से बनाए हुए हैं, ये रहे, दोनों ले ले। तो आप लोग ऐसे डंबल भी बना सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो ऐसे डंबल बना के भी आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं। चल गुड, लगा। और आप ऐसे पेंट भी कर सकते हैं जिससे मतलब कि एक वो आएगा भाई, नेचुरल फील। हाँ, डंबल को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी जो फीलिंग है उसको डंबल के साथ जोड़ सकते हैं। क्या करके, पेंट करके, क्या करके, पेंट करके। चलो चल भाई, गुड। जितना आप इसमें टाइम लगाओगे उतनी आपकी फीलिंग ज़्यादा डेवलप होगी इसके साथ। हाँ, तो ऐसा करो कि पूरा दिन इनके साथ ही लगे रहो आप लोग। एक्सरसाइज मत करना, इनको डेवलप करते रहो। मतलब इनको डेवलप करना है, खुद को डेवलप करना है साथ साथ। चलो चले, हाँ चलो बढ़िया। अब कोशिश रहे जब आप हैमर कर्ल लगा रहे हैं तो इसमें भी आपके आर्म्स है ना शोल्डर के साथ ना जाए। अभी का भाई क्या करते हैं, जो इफेक्ट है ज़्यादा शोल्डर के ऊपर डालते हैं ना कि आर्म्स के ऊपर। अब ये रहेगा, आर्म्स को लेके आए पूरा फील करके हल्का सा अंदर ग्रिप को। अब का भाई ये भी लगाते हैं, ये नहीं लगा, ग्रिप को अंदर लेके जाएंगे तो आपकी 4 आर्म्स के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है पूरा। चल बाकी सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक है और जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चल दूसरे से भी लगा, आगे रखा आर्म्स के ऊपर, हाँ ये चल बहुत बढ़िया। चल ग्रिप को पूरा पूरा लेके आ पीछे, चल ये बहुत बढ़िया। चल फील कर, गुड, चल वेल लड़के, शाबाश। तो रेपिटेशन आपकी वही सेम रहेंगे जो मैंने पहले बताया आपको। रेपिटेशन अगर आपको अपनी मसल को इंक्रीज़ करना है, अभी डेवलप करना है, थोड़ा हैवी होना है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा हैवी वेट लगाना है और रेपिटेशन आपके कम रहेंगे, मतलब कम इतने रहे कि आपको पूरा फील हो। दूसरी चीज़, अगर आप श्रेडेड करना चाहते हैं, आपके पास इक्विपमेंट कम है, वेट कम है, तो कम वेट के साथ आप ज़्यादा रेपिटेशन निकाल सकते हैं, 15 से 20 के बीच में। मेन चीज़ आपकी मसल्स को फील करना है, यहाँ पे पेन होना चाहिए, माइंड का और मसल्स का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये 3 वर्कआउट है जो बिगनर्स भाई हैं, आप इन वर्कआउट को करें। कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आप शॉर्टकट पे जाते हैं तो इंजरी करवा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप शुरुआत कर रहे हैं, एक बेटर वे में शुरुआत करें, बेसिक से शुरुआत करें, और बेसिक से शुरुआत करेंगे तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट मिलता है। आप 0 से शुरू करते हैं तब 100 तक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 0 से सीधा 100 पे पहुँचे। तो 100 से 0 तक आने में भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे, सबसे मेन चीज़ आप सीखेंगे, जितना टाइम आप लगाएंगे चीज़ों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारी इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी हेल्प पहुँची होगी। आई होप, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।